जैसा कि अब तक आपने देखा कि यहाँ एक शिवलिंग और ये कृष्ण जी की मूर्ति जो कि चट्टान को उठाए हुए है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहीं के ऑफिशियल्स के पास और जानते हैं। मैं राही द वंडरर्स और आज हम आए सफ़र की कहानी। हमने म्यूज़ियम देखा और विंटेज कार का कलेक्शन भी देखा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ का मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है, बादल भी हो रहे हैं और बेस्ट है यहाँ के कुल्फ़ी। तो आप ज़रूर आइएगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ की कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। रेट भी बहुत ही रीज़नेबल है, कॉस्टली भी नहीं है और सब अच्छा है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हेलो दोस्तों, आज है संडे और मैं हूं आपका मित्र द फ्रेंड राघव राजस्थानी और मेरे साथ है माही द मधु। तो चलिए आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं, जो कि है जोधपुर से ओम बन्ना। जी हाँ, ओम बन्ना, जिसको आप सब और हम सब बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। और हाँ, ये सफ़र हम हमारी पैशन प्लस जो कि 16 इयर्स ओल्ड है, 100 सीसी बाइक है, उस पर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं।
बनाना चालू ही है। यहाँ पे बियर भी चढ़ती, सब लेके आए हैं ना। पहले आप ले लो फिर मैं ले। सब आप, आज संडे है और हम प्लान कर रहे थे पिछले संडे से कहीं और भी जाएं, तो हम आ तो गए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ है। हम हैं आपके मित्र द फ्रेंड माही द वेंडरर्स, और एक बार फिर आ गई है संडे की ये सुबह, और हम भी आ गए हैं हम आप सभी को लेके एक नई डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कहाँ आए हैं आज हम।
पूरा 15 में हो गया था। ओके, तो यहाँ पे हमने सुना सर बोटिंग भी होती है। बोटिंग बनाएगा। अच्छा अच्छा। बड़ी हाँ, और यहाँ पे अभी कोई भी रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसा खाने पीने का नहीं मिलता है आसपास। तो अगर कोई भी यहाँ आ रहा है तो उसको पीछे मंडोर में जो मेन रोड पड़ती है अंदर घुसने से पहले वहीं से अपना खाना पीना लेके आना। और यहाँ अलाउ है यहाँ बैठ के खाना पीना कुछ? बाहर अलाउ, घर पे ऊपर बैठ के। सभी का तो ये मेरे ख्याल से जोधपुर का इकलौता बांध है, और तो कोई कायलाना से भी बड़ा है। और 2015 में ये बन के पूरा तैयार हो गया। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। इसकी लंबाई चौड़ाई 800 मीटर है। अच्छा, फिक्स है पूरी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। 46 फुट ये घर अच्छा, दीवार से। ओके, दीवार से। दीवार और यूँ कितनी है? 10 फुट पानी। तो रिस्की है फिर भी। तो यहाँ कुछ अभी तक आज तक कभी कुछ ऐसी घटना घटित हुई है? 2 घटना हुई है। क्या स्लिप हो गए थे या? पता नहीं, हम तो पता हो रहा है काट दिया अंदर। अच्छा अच्छा ये तारबंदी बाकी है, रोड बाकी है, काम है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद हमारी जनता को और हमको इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद, राम राम। तो यहाँ पे बोटिंग सुविधा भी उपलब्ध है। ये मोटर बोट है और ये पैडल बोट है। ये देखिए, ये और भी पैडल बोट्स पड़ी है यहाँ। वहाँ एक और मोटर बोट, ये देखिए। और ये इनका स्टैंड है, यहाँ से आते जाते हैं लोग। और एक नई चीज़ आपको दिखाते हैं जो कि जोधपुर में आज तक कभी नहीं देखी गई, और ये कश्मीर की बहुत फेमस है जिसको हम शिकारा के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये है शिकारा जो कि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा चलती है। ये देखिए, अंदर बैठने के लिए सोफे, पानी का एक कैंपर, और ये पर्दे भी लगे हुए हैं इसमें। तो बहुत ही शानदार प्लेस। तो यहाँ कभी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आइए और इस शिकारा का लुत्फ़ उठाइए। इसके एक बार हम लोग रेट्स भी आपको बता देते हैं। ये 300 फुट चट्टान है भाई। 70 फुट का पेटा है
तो भिड़क नाम एक गुफा का होता है, भिड़क, और भीम नाम पांडु। अध्यास में वो आए थे, यहाँ रुके, तो इसका नाम निकल गया भीम भिड़क। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आई संडे की ये सुबह और एक और नया प्लेस लेके आ गए हैं, राही द वंडर्स। चलिए सीधा चलते हैं उस प्लेस पे और मिलते हैं आपको वहीं। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। हम हैं राही द वंडर्स और एक बार फिर आ गई है ये संडे की ये सुबह। और देखिए साथ में क्या लाई है, खूब सारी बारिश। एंजॉय करिए बारिश हसीन पलों को। और फिर हम बताते हैं कुछ देर में कि आज हम आप सभी को कहाँ लेके आए हैं। बहुत ही ऑसम व्यू है यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। और आज सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है, तो यहाँ आना पूरा वसूल हो गया संडे की सुबह। और ऐसा वेदर और ऊपर से ट्रैकिंग का मज़ा तो बात ही अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए, ये जो यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी दिख रही है, हम वहाँ से पैदल पैदल चलते हुए और यहाँ तक पहुँचे और अभी और जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम हैं राही द वंडरर्स और एक बार फिर हम आपको ले आए हैं एक नए प्लेस पे, क्योंकि आज है संडे। और देखिए कहाँ आए हैं आज हम। तो कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा कि कहाँ आए हैं हम, और जिनको नहीं आया उनको जल्दी आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। भीम भड़क। तो देखिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं यहाँ पे भीमेश्वर महादेव मंदिर, भीम भड़क। और चलिए अब अंदर चलते हैं। जैसा कि अब तक आपने देखा कि यहाँ एक शिवलिंग और ये कृष्ण जी की मूर्ति जो कि चट्टान को उठाए हुए है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहीं के ऑफिशियल्स के पास और जानते हैं। मैं राही द वंडर्स और आज हम आए हैं भीम भड़क की इस गुफ़ा में
और हमारे साथ है यहाँ के साधु महाराज जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। हरिओम पंडित जी। ऐसा है, ये 300 फुट चट्टान है भाई, 70 फुट का पेटा है। तो भिड़क नाम एक गुफा का होता है, भिड़क, और भीम नाम पांडु। अध्यास में वो आए थे, यहाँ रुके, तो इसका नाम निकल गया भीम भिड़क। तो पांडवों के बाद में साधुओं ने आके देखी कि ये जगह भजन की अच्छी है भाई, तो साधुओं ने यहाँ ही जीवित समाधि ले ली है। साधुओं के बाद में ये फिर विवाद रहा, जोधपुर नहीं था जब साधु तपे है। तो उनके बाद में क्या हुआ, एक आत्मा घुस गई ब्रह्म राक्षस। तो लोग डरते थे, यहाँ नहीं आते थे। तो बाद में ये हमारे जोधपुर के गुरुजी स्वरूपानंद जी महाराज 9 वर्ष के साधु बन गए थे, निकल के कहीं मिले ही नहीं। अमेरिका के तो इनके शिष्य आते थे। 45 वर्ष की उम्र में यहाँ पे आए, तो ये आके जगह पास की, ये भजन की जगह अच्छी है भाई, कुछ खाने का ले आए। तो कुछ खाने का लाने गए तो आत्मा आई, उसको तो खुशबू आगे पीछे गई, रास्ते में टकराव होया, कि मेरे साथ कुश्ती कर भाई। तो इन्होंने ध्यान लगाया तो कही अरे ये तो आत्मा और है, प्रेत आत्मा है। तो करमंडल था, मारा जलगा छिंटा, उनकी गति कर दी। इन्होंने चलाया स्वरूपानंद जी जब का ये चल रहा है, उनके बाद के माँ ये आश्रम के लोग नहीं लगा, इन्होंने चलाया जब का ये चल रहा है। तो आज 91 में इन्होंने शरीर छोड़ा है। 21वीं वर्षी आई है इनकी, अभी 7 तारीख की। ये इसका इतिहास है। और मैं 15-16 साल से रह रहा हूँ भास्करानंद इनकी गादी पे हूँ, स्वरूपानंद जी की गादी पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमने सुना है एक गुफा में वैष्णो माता का भी मंदिर है, तो हाँ, कुछ उसके वैष्णो माता का मंदिर है। ये तो 300 फुट चट्टान है, छाया थी, दोनों साइड खुली थी, छुपने की वही जगह थी नीचे वाली। तो वहाँ जाके पांडवों के टाइम में मूर्ति पूजा नहीं थी, उन्होंने होम चालू किया जब वैष्णो प्रकट हुई थी। वो देवड़ी नीचे वाली देवड़ी प्राकृतिक ये रखी हुई नहीं है भाई, ऐसा है। छुपने की वही जगह थी नीचे वाली गुफा। वो 40 फुट गुफा है, वो नीचे गुफा में गुफा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के साधु महाराज जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी यहाँ के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ की एक बहुत ही विचित्र गुफा की ओर। जैसा कि आपने पीछे पढ़ ही लिया होगा कि ये है माता वैष्णो देवी की गुफा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर। पहले देख लीजिए इसकी एंट्रेंस कैसी है। आइए। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि काफ़ी गहरी अंधेरी गुफा है। और पहले जब मैं काफ़ी छोटा था, बचपन में मैं एक बार आया था, तब यहाँ एक काली बिल्ली जो कि रास्ता दिखाती थी, और हमें यहाँ के साधु महाराजों द्वारा एक छोटी सी टॉर्च दी जाती थी। उस टॉर्च को जैसे ही हम यहाँ बिल्ली पे मारते थे तो वो हमें रास्ता दिखाती थी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। आ जाइए। जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही संकरी गुफा है ये, और हमें भी झुक के बैठ के आना पड़ रहा है यहाँ। यहाँ जब भी आप आएँ आराम से धीरे धीरे देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ये संकरी है, तो आपको सर पे चोट आने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान से अच्छे से आइएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गुफा और गहरी होती ही जा रही है। तो आइए चल के देखते हैं क्या मिलता है हमें आगे।
और अब हम इस गुफ़ा के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ कौन सी माता विराजमान है। तो यहाँ देखिए, तो ये है माता वैष्णो देवी की गुफ़ा और ये माता वैष्णो देवी का मंदिर वो यहाँ विराजमान है साइड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे माता वैष्णो देवी की पूजा होती है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मंदिर को बनाया गया है। और ऊपर आप चट्टानें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये बनी हुई है गुफा। एक छोटा सा रोशनदान भी है यहाँ। तो लाइट्स भी लग गई। हाँ, अभी यहाँ फ़िलहाल लाइट्स ऑन नहीं है, बट हाँ यहाँ पे लग चुकी है लाइट्स, देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी लाइट्स हैं। हम जब पहले आया करते थे तब यहाँ पे चमगादड़, बिल्ली और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ये मंदिर और ये चमगादड़ रहते थे काफ़ी ज़्यादा और एक काली बिल्ली जो कि रास्ता दिखाती थी। और अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, लाइट्स भी लग चुकी हैं, बट अभी फ़िलहाल ऑन नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज के हमारे सफ़र की, जो कि इस मंदिर के दर्शन की थी। और आपको ये दर्शन कैसे लगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते रहना। तो ये अपने फर्स्ट महाराजा उम्मेद सिंह, जिनके हेलो दोस्तों, हम हैं राही द वंडरर्स और साडी गड्डी आज आ गई है कहाँ? सोचो सोचो, नहीं समझ आया अभी भी? थोड़ा इनको यहाँ से दिखाइए। अब तो कुछ समझ आया ही होगा कहाँ आए हैं हम। अब भी नहीं? तो चलिए साडी गड्डी ते चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ आए हैं आज हम। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, हम आए हैं यहाँ, जी हाँ, द उम्मेद भवन पैलेस। तो अभी हम खड़े हैं उम्मेद पैलेस के मेन गेट पे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। सो यहाँ सबसे पहले हमें मिले चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी और ये यहाँ के गेट कीपर हैं। सो उसके बाद हम पहुँचे टिकट विंडो पर और हमने हमारी टिकट्स बाय की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टिकट्स के रेट्स दे रखे हैं, बोर्ड पे लिख रखे थे। और ये रही हमारी टिकट। सो पर हेड 30 रुपीज़ है। सो हम 2 जने थे तो हमारे 60 रुपीज़ चार्ज हुआ। और उसके बाद हमें यहाँ कुछ लोग मिले जो कि स्पेशल अहमदाबाद से यहाँ आए थे उम्मेद पैलेस को देखने, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, वो अपना एक्सपीरियंस हमें बता रहे थे। उसके बाद हमारे कदम चल पड़े हमारी मंजिल की ओर, जो कि थी उम्मेद भवन का म्यूज़ियम। और यहाँ सबसे पहले हमने हमारी टिकट चेक करवाई और उसके बाद एंट्री ली। और यहाँ अंदर पहुँचने के बाद हमारी मुलाकात हुई दिलीप सिंह जी से। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। सो हम हैं राही द वंडरर्स और आज हम आपको लेके आ गए उम्मेद भवन पैलेस। तो और आज हमारे साथ है दिलीप जी। तो आइए इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ पे क्या है देखने को और हमारी जनता को दिखाने को। तो ये अपने फर्स्ट महाराजा उम्मेद सिंह, जिनके नेम से ये अपना बिल्ड बना हुआ है उम्मेद भवन पैलेस। रखा उसमें इनवाइट नेहरू जी,
डॉक्टर इंदिरा गांधी एंड महाराजा उम्मेद सिंह। ये महाराजा अपने लोथलिन सेना के साथ में, और ये यहाँ से अपने 7 किलोमीटर दूर मेहरानगढ़ फोर्ट बन रखा है, जिसमें जो अपने सारे ग्रैंडफादर लोग जो रहते हैं उनके साथ में इनके छोटे ब्रदर महाराजा अजीत सिंह जी इनके साथ अपलोड। हाँ, ऊपर का बन। सेकंड टेस्ट फोटोज़ के अंदर जो अपने महाराजा उम्मेद सिंह जी ने मैरिज किया था, यहाँ से 16.5 किलोमीटर दूर विलेज बना हुआ है ओशियन गांव। तो ओशियन गांव के अंदर महाराजा का विलेज मैरिड। अब इन महाराजा के अपने 4 प्रिंस 1 डॉटर। ये अपने प्रेजेंट महाराजा साहब के फादर महाराजा हनवंत सिंह, जिनका अपने 1952 के अंदर 26 की एज में प्लेन क्रैश में डाई होता है। तब अभी के जो अपने करंट है राजा गज सिंह जी, वो 4 ईयर्स के रहते हैं और उनका राज अभिषेक होता है मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, ऑथर के नेम से अपने प्रॉपर्टीज़, और लास्ट ये अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ जो इन्होंने वर्क किया उसमें हॉस्पिटल निर्माण, हाई कोर्ट का डैम्प निर्माण, और 3000 पीपल ने जो मिलकर वर्क किया था उन सबके लिए आई कैंप्स लगवाए थे। ये जो ऑल ओवर वर्क हो गया ये सारा 1947 का अपने प्लेस का स्केच, जिनमें ये तो इनका हाउस पोजीशन हो गया, इनसाइड म्यूजियम, एंड ये जितना भी पार्ट्स है ये सारा अपने होटल्स के अंदर कन्वर्टेड कर रखा है। तो ये जो अपना स्केचिंग से ये अपने पास 1926 के अंदर आया था, और जो पैलेस के आर्किटेक्ट है वो है मिस हैनी लेंचेस्टर लंदन से। तो जो अब अपने पैलेस का जो फाउंडेशन टाइम रहता है वो 18 नवंबर 1929 से लेकर 25 मई 1944, 15 ईयर्स के अंदर अपना पूरा पैलेस कंप्लीट हुआ। और उस टाइम जो इसका टोटल बजट रहा था वो रहा था 94,51,526 ऑल ओवर बिल्ड्स का, जिसके अंदर अपने 347 रूम्स है पैलेस में। ये अपने पैलेस का फर्स्ट फाउंडेशन टाइम 27 में क्रेन स्केच और वाइट मार्बल्स का जो इनमें स्टॉल्स आ रखा। उनके बाद 4 फोटोज़ जो अपना पैलेस अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये जो जितनी भी ऑल ओवर जो विंटेज 11 महाराजा की जो गाड़ीज़ वगैरह, ये ऑल ओवर जो गाड़ीज़ है ये वर्किंग कंडीशन के अंदर, मेंटेनेंस वगैरह अभी भी फ़िलहाल इनका होता है ऑल ओवर गाड़ीज़ का। और ये ज़्यादातर जब यूज़ होती है पोलोस टाइम और 5 दिसंबर, जब इनका बर्थडे फेस्टिवल या ऑथर कोई जो प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं जिनके अंदर ऑल ओवर ये गाड़ी फ़िलहाल अभी भी यूज़ होती है। उनके अलावा इनसाइड जो अपना पोर्शंस आ रखा है उम्मेद पैलेस का, इनसाइड जो इन्होंने दे रखा है। फर्स्ट ट्रिप में इन्होंने इनसाइड जो 75% हिस्सा जो इन्होंने होटल्स में कन्वर्टेड कर रखा है, 5% हिस्सा म्यूज़ियम, एंड 20% जो इसका हिस्सा जो बन रखा है अभी भी फ़िलहाल अपने इसमें राजा गज सिंह जी, उनकी वाइफ महारानी जी हेमलता राजे, उनके सन युवराज एंड शिवराज एंड डॉटर शिवरंजनी अभी भी प्रेजेंट टाइम के अंदर इनमें रहते हैं। और जो प्रेजेंट में जैसे महाराजा साहब अपने पैलेस में इन रहते तो इन साइड जो आपको 5 कलर का फ्लैग जो नज़र आ रहा है, तो ये फ्लैग है ना अपने होटल साइड ओपन रहता है, बट अभी जो महाराजा साहब है वो बाहर जा रखे। बाकी जो ऑल ओवर पैलेस में जैसे मैंने बताया 347 रूम्स के अंदर जो सबसे वो लास्ट वाला पोजीशन है वो इन्होंने जो अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल एंड उसके पास में सिनेमा हॉल्स बना हुआ, ये होटल का मेन सेंटर डोम हो गया। बाकी जो गार्डन्स वगैरह ये अभी भी फ़िलहाल मैरिट्स वगैरह के लिए ये यूज़ करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की जो शादी हुई थी वो इधर ही हुई थी। हाँ, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जो अपने शादी हुई थी, उनके अलावा काफ़ी कुछ मूवीज़ है जैसे अपने जोधा अकबर हो गई, प्रेम रतन धन पायो का, और एक जो अपने सॉन्ग बन रखा है हमारी हिवड़ा में नाचे मोर। अच्छा। उन सब की इसमें काफ़ी कम से कम 10 से 15 मूवीज़ की है जो इनके अंदर शूटिंग्स वगैरह वो सारा हो रखा है अपने इसके। तो अभी हम अंदर घूम के आ गए हैं और जैसा कि हाल आप देख ही रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। तो जोधपुर की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए केसर कुल्फ़ी तो बहुत ही टेस्टी है और ये 40 रुपीज़ ईच है। तो जब भी आएँ यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, वहाँ आएँ, इन टेबल चेयर पे बैठें और कुल्फ़ी का आनंद। तो दोस्तों ये थी आज के सफ़र की कहानी। हमने म्यूज़ियम देखा और विंटेज कार का कलेक्शन भी देखा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ का मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है, बादल भी हो रहे हैं और बेस्ट थी यहाँ की कुल्फ़ी।
तो आप ज़रूर आइएगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ की कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। रेट भी बहुत ही रीज़नेबल है, कॉस्टली भी नहीं है और सब अच्छा है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो संडे की एक और सुबह और राइड द वंडर्स आपको लेके आ गए हैं यहाँ। जी हाँ, माचिया द सफारी पार्क, द ओनली सफारी पार्क ऑफ जोधपुर। तो जैसा कि अभी हम हमारी बाइक पार्क करके आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 व्हीलर्स की पार्किंग का स्पेस है और वहाँ पीछे की तरफ 4 व्हीलर की पार्किंग का स्पेस है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे टिकट विंडो का जो बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पे वे बताने के लिए कि कहाँ पे है टिकट विंडो एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं कितना दूर है इस बोर्ड से टिकट विंडो का डिस्टेंस। आइए। और यहाँ पे पूरा मैप दिया गया है माचिया सफारी पार्क का, सारे मिलेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए आ गए हम यहाँ पे टिकट विंडो पे और लेते हैं टिकट, देखते हैं क्या क्या चार्जेस है यहाँ। थैंक यू। दोस्तों हमने हमारी टिकट ले ली है, देखिए पर पर्सन 32 रुपीज़ की टिकट है और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं ये। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर अंदर एक्सप्लोर जैसे बता रखा है, यहाँ इस साइड हम जाएंगे तो यहाँ पे कैफेटेरिया है और यहाँ पे जू है। तो पहले कहाँ जाए बताइए, हरिद्वार जी। चलिए अंदर जू में ही चलते हैं। कैंटीन का तो मैंने सुना है शायद बंद है, कोरोना गाइडलाइंस की वजह से। अच्छा, तो चलिए चलते हैं जू। जी। हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 या 12 में और कंप्लीट हुआ है 2015 और 16 में। तो अराउंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनने में, अराउंड 4 इयर्स में का टाइम लगा है बनने में। चलिए चलते हैं जू। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट होती है, तो चलिए चलते हैं।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंदर। ज़ू के मेन गेट से एंट्री ले ली है हमने, और जैसा कि आपने पहले देखा ही होगा कि हमने टिकट्स चेक करवाई थी मेन एंट्री गेट पे, और उसके बाद अब हम ज़ू में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने ऑब्जर्व किया, साफ़ सुथरा है। आप देखिए, काफ़ी नीचे फर्श देखिए, चाहे पूरा वे देखिए, आसपास देखिए, तो ये काफ़ी आपको साफ़ सुथरा लगेगा। तो काफ़ी साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे सबसे पहले एंटर होते ही एक बोर्ड हमने देखा जिस पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आप दर्शक विजिटर रोड जो है, जो अभी आपको दिखाई हमने, तो अगर आप उससे हट के आसपास कहीं जाते हैं तो उसका चालान कट होगा और वो एक लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये हमारी ही सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगाया गया है और बताया गया है। तो प्लीज़ जो विजिटर रोड है उसी पे आप अपना एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़िए। तो चलिए चलते हैं। आ गए हम ज़ू के फर्स्ट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। पहुंच गए हैं पहाड़ी तोता के केज के पास। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अभी हमने ये जो पैरेट्स का और डक्स का केजेस थे ये हमने कवर कर लिए। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करने के लिए। तो चले मधु जी, चलिए। दूसरा सेक्शन है जंगली बिंदर और मरु लोमड़ी की सेक्शन है। चलिए तो अभी हम पहुंच गए हैं गीदड़ के केज के पास, और यहाँ पे भी किस्मत ने साथ दिया और वो सामने ही रेस्ट कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये है गीदड़। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है शुतुरमुर्ग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड, एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है ये।
तो दोस्तों ये है टाइगर जो कि रेस्ट कर रहा है अभी, देख सकते हैं आप पेड़ की छांव में। और किस्मत अच्छी थी जो कि ये सामने ही दिख गए, अदरवाइज़ गर्मियों में ये बाहर नज़र नहीं आते हैं। इनकी ये देखो सामने केव है, वहीं घुसे रहते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, इतने पास से टाइगर्स लॉयंस को देखना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। टाइप का सेल्फी पॉइंट लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, कुछ सेल्फी पॉइंट जैसा लग रहा है। इंटरेस्टिंग। काफ़ी हाइट पे आ गए हैं अभी हम। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा, हमने आपको पूरा माचिया सफारी पार्क दिखाया और अभी हम एक सेल्फी पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ के, जो इसका व्यू हमने अभी आपको दिखाया। पूरा जोधपुर दिखता है यहाँ से। और हमें यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त मिले, यहाँ के विजिटर्स हैं जो कि अभी अभी हमारे दोस्त बने हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, तो थैंक यू उसके लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप तीनों का नाम क्या है? अरबाज, ओके, तो अरबाज जी हैं, आदिल भाई हैं और शाहिद भाई हैं। तो ये इनसे इंटरेक्ट करते और जानते हैं कि इन्होंने जोधपुर में अब तक क्या क्या देखा और अब इनका आगे का क्या प्लान है, और माचिया सफारी पार्क के बारे में भी जानेंगे इनको कैसा लगा। तो आप अभी कितनी तारीख को यहाँ पे आए थे जोधपुर? हम 23 तारीख को आए थे। ओके, तो तीनों साथ ही आए थे। तो स्पेशल आप घूमने ही आए हैं यहाँ? स्पेशल ओके, तो अभी तक आपने जोधपुर में क्या क्या देखा? हमने मसूरी पहाड़ी देखी, फिर जसवंत तड़ा देखा, फिर चित्तर पैलेस देखा, और क्या देखा, ये मंचाई सफारी पार्क, माचिया सफारी। माचिया सफारी पार्क। तो आप ये बताइए, आपको यहाँ पे अभी तक सबसे बेस्ट क्या लगा जोधपुर में? क्या सबसे बेस्ट मेहरानगढ़ लगा हमें। ओके, तो आप दोनों को मेहरानगढ़ और आपको चित्तर पैलेस, जिसको हम उम्मीद पैलेस के नाम से भी जानते हैं, जिस पे हमारा लास्ट व्लॉग था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा ज़रूर उस व्लॉग को और जानिएगा उम्मीद पैलेस के बारे में। और अब आपका आगे का क्या प्लान है जोधपुर में? बस अभी तो शाम को कहीं पे जाएंगे, देखते हैं कौन सी अच्छी जगह है। वहाँ वो दाल बाटी वाले का नाम सुना है, वहाँ पे जाएंगे अभी। ओके, और क्या आपने यहाँ का ओसिया प्लेस विजिट किया, जहाँ पे सुना है कि बहुत अच्छे दून्स है और माता जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है? नहीं अभी तो। ओके, तो आप उसका व्लॉग भी हमारे चैनल पे, एक छोटा सा शॉर्ट व्लॉग है जो कि हमारा सबसे पहला व्लॉग था, बहुत डीप नहीं है। तो अब हम धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे। तो राही द वंडर्स की तरफ से हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप ओसिया विजिट करना चाहें तो सर्दियों में आइएगा, विंटर्स में, तो वहाँ पे कैंप लगते हैं तो आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। ओके तो और दाल बाटी आप ज़रूर खाइएगा। तो दाल बाटी तो फेमस। तो ये थे हमारे साथ हमारे तीनों विजिटर्स, और अब हम इनसे जानते हैं
कि इनको माचिया सफारी पार्क के बारे में क्या अच्छा लगा और यहाँ घूम के कैसा फील हुआ इनको। एक तो यहाँ पे राजस्थान में गर्मी बहुत लगती है हमें, और हमें चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो पार्क बहुत अच्छा है, पार्क देखना हमें बहुत अच्छा लगा। पार्क बहुत अच्छा एरिया जो है बहुत अच्छी तरह से कवर है। तो आप लोग खुश हुए हाँ, यहाँ पे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस थोड़ा गर्मी ने बेचैन किया। गर्मी ने बेचैन किया क्योंकि इधर गुजरात में इतनी गर्मी होती नहीं है। हाँ। तो बेसिकली आप गुजरात में कहाँ से हैं? हम अहमदाबाद के पास नडियाद है, उधर से। तो अहमदाबाद हम भी घूम चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और हमें भी इस तरीके से जैसे हमने इनकी हेल्प करी, वहाँ कुछ लोग मिले थे जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी वहाँ के प्लेसेस के बारे में जानने के लिए। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट, कह लीजिए चाहे विजिटर्स। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ के सेल्फी पॉइंट पे, और यहाँ से आप नज़ारा देखिए। तो ऐसे कुछ नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू है और वेदर भी अच्छा हो रखा है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ। काफ़ी अच्छी हवा भी आ रही है, मौसम सही है अभी। तो ये थी दोस्तों आज के सफ़र की कहानी, जो कि थी माचिया सफारी पार्क जू की। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले व्लॉग्स को देखें। तो ओके, बाय।